स्वागत है आपका। होली के दिन अशोकनगर में एक 70 वर्षीय महिला की हत्या हो गई थी, जिससे पूरे शहर में सनसनी फैल गई थी। लेकिन हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही हत्यारों के पास से पुलिस ने लूटे गए मोबाइल और हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया है। यह हत्या हुई क्यों थी, समझिए रांची एसएसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बनी इस रिपोर्ट से। की सुलझी गुत्थी, हत्या के 3 आरोपी किए गए गिरफ्तार, लूटा गया मोबाइल और हत्या में इस्तेमाल हुआ चाकू बरामद। लूट के इरादे से आए अपराधियों ने की हत्या। घर पर कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले ने ही की हत्या। 18 मार्च को रांची के अड़गोड़ा थाना क्षेत्र में हुए हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोच लिया है। हत्या के पीछे जो वजह सामने आई है और उसके अनुसार लूटपाट के इरादे से आरोपी घर में पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी। मामले की जानकारी देते हुए रांची एसएसपी ने बताया है कि औरंगजेब और जाफर के द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया, जबकि नौशाद नामक आरोपी इन दोनों आरोपियों को छिपाने के साथ साथ साक्ष्य छिपाने का भी आरोपी है। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, दिनांक 18 मार्च के तकरीबन 12:15 बजे के आसपास अड़गोड़ा थाना क्षेत्र के रांची के एक प्रतिष्ठित कॉलोनी अशोक नगर में दिन दहाड़े एक बुजुर्ग महिला की अज्ञात हमलावरों द्वारा चाकू मार के हत्या कर दी गई थी। और इस संदर्भ में उनके पति के द्वारा अड़गोड़ा थाना कांड संख्या 84/22 प्रतिवेदित किया गया था। उनके उपरांत इस कांड में जो 2 मुख्य गुनाहगार थे, जो मुख्य अभियुक्त थे, जिसमें इसकी मोहम्मद औरंगजेब और मोहम्मद नाफर उर्फ जाफर की अरेस्टिंग की गई है। साथ ही इस कांड में तथ्यों को छुपाने, साक्ष्यों को मिटाने और इन लोगों को पनाह देने में मोहम्मद नौशाद अंसारी तीसरे व्यक्ति की अरेस्टिंग हुई है। कांड में जो हथियार शामिल किए गए थे उसकी रिकवरी हो चुकी है। जो घर से मोबाइल लूटे गए थे, 4 मोबाइल, वो आपके सामने प्रस्तुत हैं। साथ ही जो घटना के समय जो फुटेज में इन लोगों का जूता और कपड़े जो पहने देखे गए थे, उसकी भी रिकवरी की गई है। मामले की जानकारी देते हुए रांची एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने बताया है कि औरंगजेब ने बुजुर्ग महिला के घर पर कंस्ट्रक्शन का काम किया था और वो इस घर को अच्छी तरह से जानता था। यही वजह थी कि उसने आसानी से घर में एंट्री मिली, लेकिन उसका इरादा कुछ और ही था। उसे पता था कि बुजुर्ग दंपत्ति अकेले ही घर में रहते हैं। ऐसे में चोरी या लूट की वारदात को अंजाम देने में उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। वही लूटपाट के दौरान बुजुर्ग महिला की हत्या सिर्फ इस वजह से कर दी गई क्योंकि महिला आरोपियों को अच्छी तरह से पहचानती थी। जो कांड के पीछे का सार था वो ये था कि बेसिकली ये लोग वहाँ पे किसी न तरह से पहले काम करते थे। जो यहाँ पे घटना घटी है तो इसको घर के बारे में सब पता था कि कौन रहते हैं, कितने आदमी हैं, ये भली बात ही वाकिफ था। घर में सिर्फ 2 ही लोग हैं, एक बेचारे वृद्ध है जो सर हैं, जो हस्बैंड है वो, दूसरी उनकी वाइफ थी और घर में कोई था नहीं, दोनों वृद्ध आदमी हैं। और ये जो बेसिकली क्रिमिनल है वो घर के आबो हवा, आने जाने की चीज़ों सबसे बखूबी वाकिफ था। प्लान से इसको पैसे की जरूरत पड़ी और बेसिकली ये डेंड्राइड और कुछ नस्ली पदार्थों का सेवन भी करता है। जब पैसे की आवश्यकता हुई तो ये वहाँ पहुँचे और चूंकि जो मैम मृतिका हैं वो इनको अच्छे जानती थी, इसलिए घर में इनकी एंट्री हुई। वहाँ पे इनको पानी में पिलाया गया। चूंकि ये जो मृतक हैं वो इनको पहचानते थे, इसलिए इन लोगों को डर था कि ऐसा ना हो कि लूटपाट करने के बाद हम फंस जाए, हम जेल चले जाएं। अपनी पहचान छिपाने के लिए इन लोगों ने ऑन द स्पॉट डिसीज्ड के ऊपर ताबड़तोड़ हमला किया, जिससे उनकी जान निकल गई। बाद में इन लोगों ने घर में जो इनका पर्पस था कुछ लूटपाट करने का या कुछ पैसा लेने का, उसमें कामयाब नहीं हो पाए, ताकि सही टाइम में डर भी था कि बाहर से आ ना जाए, हल्ला ना हो जाए। बहुत प्रयास किए लेकिन जो लॉकर था खोल नहीं पाया। प्रयास किए गए थे लेकिन सच इस तरह की लूटपाट घर में नहीं हुआ था। बहरहाल इस हत्याकांड के बाद एक सीख जरूर मिलती है कि आपके घर में कौन लोग आते हैं और किन को आप अंदर आने की इजाजत देते हैं। इन तमाम चीजों पर आपकी पहली नजरें होनी चाहिए। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। सहयोगी इमरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमरान, सबसे पहले तो रांची पुलिस कप्तान को इसके लिए बधाई इसलिए कि
कठिन केस था ये, सही मायने में कठिन केस था ये, और इस केस को सॉल्व कर लिया गया है, तो जाहिर सी बात है। अब आते हैं मामले पर, पुलिस ने आखिर कैसे कैसे इन तीनों आरोपियों को पकड़ा है। मतलब कहा जा रहा था कि एक तरह से ये एक ब्लाइंड मर्डर है, पुलिस के पास बहुत ज्यादा कुछ सुराग के रूप में मौजूद नहीं था। कैसे आगे बढ़ी पुलिस, कैसे इन 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई, क्या क्या पकड़ा गया, क्या कुछ निकला, मर्डर का इंटेंशन क्या था, सब कुछ थोड़ा समझाइए। हाँ देखिए, बिल्कुल सारिफ, एक अशोकनगर में जिस तरह से एक वृद्ध महिला की चाकू से गोद करके हत्या की जाती है, और इस हत्या करने के बाद जिस तरह के संकेत मिलते हैं कि कहीं ना कहीं जो व्यक्ति उस घर पे पहुंचा था वो व्यक्ति उस घर को जानता था, उस घर की महिला उस व्यक्ति को जानते थे जो यहाँ पे मौजूद जो उस घर पे पहुंचा था। क्योंकि महिला की आदतन ये था कि महिला जब अपने घर पे किसी को भी बुलाती थी उसे ही घर पे एंट्री देती, जबकि कोई भी अनजान व्यक्ति उस घर पर एंट्री नहीं ले पाता था और नहीं उस घर के अंदर तक प्रवेश कर पाता था। तो कहीं ना कहीं पुलिस को यह जानकारी थी कि कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया जो उस घर से परिचित है। इसी दिशा को इसी को आधार मानते हुए रांची पुलिस ने, अरगोड़ा थाने की पुलिस ने पूरी जांच की गति को आगे बढ़ाया, और जांच की गति को जब तेज की गई और परिवार के लोगों से जब और पूछताछ की गई तो पुलिस को जानकारी मिली कि जो सीसीटीवी में कैद जो 2 व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, जो हुलिया से मजदूर या लेबर क्लास के लोग दिखाई दे रहे हैं, वो आखिर इस घर पे क्यों पहुंचा। तो पता चला कि कुछ महीने पहले घर के कुछ इंटीरियर के कामकाज और कुछ जगहों की टूटी फूटी चीजें थी, उनको ठीक कराने के लिए कुछ मजदूरों को लगाया गया था। उसी में से जो है वो 2 व्यक्ति जो है वो ये लोग भी हैं, क्योंकि इनसे जब पूछताछ की गई तो और भी जानकारी मिली कि ये सभी जो है नरकोपी और बेड़ो थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके जो साथी हैं वो पुंदा गोपी क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं आईएसएम चौक के तरफ के रहने वाले हैं। तब जाकर के पुलिस ने इन लोगों को हिरासत में लिया और इनसे पूछताछ की। जब कड़ाई बढ़ती तब जाकर के पूरे मामले का उद्भेदन हुआ कि ये जब महिला वृद्ध जब अपने घर पे मौजूद अकेली थी तो ये लोग जानता था सभी अपराधकर्मी कि जब महिला को हम लोग उसके घर पे घुस करके लूटपाट करेंगे तो महिला पहचान जाएगी, इसलिए उसे रास्ते से हटाने के लिए चाकू से कई वार किए गए, उनके शरीर पर कई जख्म दिए गए, जिस वजह से महिला की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। और घर पर रखे जो कीमती जेवरात कहें या फिर कैश को जब ले जाने की बारी आई तो एक सूटकेस की तलाश की गई। उस सूटकेस जो कि हमने घटना के वक्त में दिखाया था कि किस तरह से उसे खोलने की कोशिश किया गया, उसे फाड़ा गया, उसके कुछ दस्तावेज निकाले गए, वो उसे फाड़ा गया। उस जगह पर उन लोगों को अंदेशा था कि सूटकेस में अलमीरे की और दूसरी जगहों की चाबी मौजूद है, लेकिन वहां पर उन लोगों को जब कुछ नहीं मिला तो घर पर मौजूद जो कुछ मोबाइल फोन्स थे और दूसरे जो महंगे चीज थे उनको अपने साथ ये ले जाते हुए जो अपराधकर्मी जो है वो भाग गए, पैदल भाग गए थे। शर्ट पर खून का निशान था, लेकिन इस शर्ट के खून के निशान को छुपाने के लिए चूंकि ये पूरा मौका जो था वो होली का भी था, तो ऐसे में अपने शर्ट पर और चेहरे पर अबीर का रंग लगाते हुए सभी अपराधकर्मी जो हैं वो पैदल ही रांची से जो अशोकनगर से पैदल चलते हुए सभी आईएसएम पुंदाग चौक तक पहुंचे। और वहां पर जो दूसरे नौशाद जो पनाह के रूप में, संरक्षण के रूप में, साक्ष्य छुपाने के रूप में, मुख्य आरोपी के रूप में इस पूरे मामले की जानकारी दी है रांची एसएसपी ने, और उनके यहाँ पनाह लिया गया और उसके बाद ये सभी अपने दूसरे ठिकानों पर चले गए। हालांकि जब नौशाद से जब पूछताछ की गई थी शुरुआती पूछताछ के क्रम में तो उन्होंने इन लोगों की जानकारी देने से इनकार कर दिया था, लेकिन जब पुलिस को ये सारी जानकारियां मिल गई कि कहीं ना कहीं जो 2 लोग घर में पहुंचे थे वो तीसरे व्यक्ति की तलाश में, टच में थे और उनके जान पहचान के हैं, तब उनसे पूछताछ की गई और उनके पूछताछ के आधार पर दोनों की गिरफ्तारी हो गए। तो कुल मिलाकर के रांची पुलिस ने एक ऐसे केस का उद्भेदन किया है जो कि एकदम ही ब्लाइंड केस थी, किसी भी तरह की कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं थी, किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल नहीं किया गया था। उसके बावजूद जो रांची के अरगोड़ा थाने की पुलिस हो, टेक्निकल टीम की जो है केवाटी की टीम हो या खुद रांची के पुलिस कप्तान जिसके दिशा निर्देश में पूरी टीम चल रही थी, तमाम लोगों ने कड़ी मेहनत करते हुए तमाम अपराधकर्मी जो इस पूरी घटना में शामिल थे उन तमाम लोगों की गिरफ्तारी की और इस ब्लाइंड केस का एक महत्वपूर्ण तरीके से बहुत सफलतापूर्वक उद्भेदन कर दिया, चूंकि एक हाई प्रोफाइल इलाके में हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था। जी सारिफ। बिल्कुल बिल्कुल इमरान, एक आखिरी सवाल जो यहाँ पर समझने की कोशिश ये कर रहे हैं कि शुरुआती समय में ये पता चला कि भाई वहां पर जो लोग पहुंचे थे चाय भी पी, उन लोगों ने मिक्सचर्स भी खाए, मतलब वहां किसी ऐसे परिचित के भी मौजूद रहने की सूचना थी
जिसने कुछ खाया पिया है वहां पर, तो क्या मतलब यही 3 थे या वहां अभी भी शक है कि कुछ और लोग भी मौजूद थे जिनकी गिरफ्तारी अभी भी संभव है इस मामले में? नहीं अभिषेक, जो घटना को लेकर के सिर्फ ये 2 लोग जो सीसीटीवी में दिख रहे थे, ये 2 लोग ही घर के अंदर में प्रवेश किए, जो कि ये लोग पहले उस घर पे काम कर चुके थे। घर की जो 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला है, उनको इन दोनों के चरित्र के बारे में, इन दोनों के बारे में जानकारी थी कि ये लोग मजदूर हैं और दूसरे काम करवाने के लिए महिला ने ही इनको बुलाया था। तो कहीं ना कहीं इसलिए उसे 5 लड्डू दिए गए थे और 2 गिलास पानी दी गई थी, जिसमें से औरंगजेब ने 1 लड्डू खाया था और बाकी जो जफर है उन्होंने 3 या 4 लड्डू वो खाए थे। जिसके बाद इस खाने के बाद जो प्रहार करने की बात है, जिस चाकू का इस्तेमाल किया गया है, वो औरंगजेब ने किया था। औरंगजेब की जो मानसिकता है वो इतनी भयंकर है कि वो रांची के नरकोपी इलाके में भी दहशत का एक प्राय था, कभी भी किसी को भी लूट लेता था, किसी को भी मार देता था। तो यानी ये पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है, यानी कि ये पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है। चलिए इमरान, रांची पुलिस इसके लिए साधुवाद की पात्र है, निस्संदेह बहुत बढ़िया काम किया है। अब थोड़ा सा क्राइम कंट्रोल पर भी पुलिस को ध्यान देना पड़ेगा। ये है जो हथियार लोगों के पास, इन अपराधियों के पास कैसे आ रहे हैं, इस पर पुलिस को ध्यान देने की जरूरत है। चलिए बहुत शुक्रिया इमरान इस तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।